हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक्सकवेशन साइट से कैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि हड़प्पा सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी इंडिया में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ क्वालिटीज़, या अब हम देखेंगे कि जो हिस्टोरियंस ने पता लगाया है जो इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में हम देखेंगे। मतलब कि आपके चैप्टर फर्स्ट के फर्स्ट पेज से अब हम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अब हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इन डिटेल कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अपनी लाइफ, अपनी सब्सिस्टेंस के लिए, अपनी लिवलीहुड के लिए क्या क्या काम करती थी, अपने सर्वाइवल के लिए क्या क्या काम करती थी। ओके ना, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि देयर इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफन आस्क्ड बाय बोर्ड एग्जाम दैट व्हाई द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन और व्हाई द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नेम्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, क्या रीजन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है, या क्या कारण है हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहने का। सिंपली आप समझिए, इंडस रिवर के पास इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड हुई, established हुई। that's why the Indus Valley civilization, that's why the Harappan civilization is known as Indus Valley civilization. Okay, now why it is named as Harappan civilization? It is named as Harappan civilization because Harappa was the first place which is excavated by Dayaram Sahani in 1921, and that's why the civilization is named after its first excavated site, that is Harappa. Okay, यहाँ क्लियर हुआ। अब ये जो सिविलाइजेशन थी वो 2600 BC से लेके बिफोर कॉमन एरा से लेके 1900 BC तक, बिफोर कॉमन एरा तक थी। ठीक है, BC का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म के पहले ना। ये जो सिविलाइजेशन थी, अब जो मेन टॉपिक है हमारा, उनकी लाइफ लिवलीहुड के लिए वो क्या क्या करते थे। ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करते हैं, आज हम जैसे जॉब करते हैं या आज हम पढ़ाई कर रहे हैं आगे जॉब के लिए, ताकि हम अपने पेट को पाल सकें, हम अपने आप को सर्वाइव कर सकें इस दुनिया में। उसके लिए आपको कुछ लिवलीहुड की जरूरत पड़ती है, सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज की। वैसी हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों की सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी क्या थी, या लिवलीहुड के लिए उन्होंने क्या काम किया। नंबर 1, हंटिंग और गैदरिंग करते थे वो लोग। ठीक है, नंबर 1 हंटिंग और गैदरिंग की जाती थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें बहुत सारे रिमेन्स मिले हैं रिगार्डिंग हंटिंग एंड गैदरिंग। ह्यूमन बीइंग्स इनिशियली डू हंटिंग एंड गैदरिंग ऑफ एनिमल्स एंड गैदर रिमेन्स प्लांट्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम फॉरेस्ट एंड ट्रीज। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लोगों ने क्या किया, जानवरों को हंट किया खाने के लिए, है ना, साथ ही साथ बोन्स वगैरह से हंट करने के लिए एनिमल्स को। गैदरिंग की फूड मटेरियल्स की कहाँ से? फॉरेस्ट से, ताकि वो अपने लिए सर्वाइवल के लिए कुछ अर्न कर सके। एग्रीकल्चर किया, बहुत सारे हमें राइस, एक्सेप्ट राइस हमें बीट्स के रिमेन्स बहुत सारे, जैसे अगर मैं बात करूँ सीज एंड चिकपी मिलेट्स, हमें बहुत सारे सीरियल्स के भी क्या मिले, CEREALS, सीरियल्स मतलब टाइप ऑफ दाल। एग्रीकल्चर के बारे में हमें बहुत सारी सीरियल्स के बारे में भी पता चला है। एग्रीकल्चर के बहुत सारे रिमेन्स मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट से, जैसे मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, ढोलावीरा, चाहुगुंदरो, है ना, या अगर सुत्का गेंडोर, है ना, इस तरह से अलग अलग जगहों से हमें क्या मिला है, शौतुगई अफगानिस्तान में जो है, अलग अलग जगहों से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि एग्रीकल्चर भी किया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो क्या सोर्सेज थे? पहला क्या था? हंटिंग, नंबर 1, नंबर 2 गैदरिंग, नंबर 3 एग्रीकल्चर। समझ में आ रहा है? ह्यूमन बीइंग सर्वाइव ऑन 3 बेसिस, या तो वो हंट करते थे एनिमल को। अब ये क्लियर इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है कि या वो हंट करते थे एनिमल को, या वो किसी और हंटिंग कम्युनिटी से एनिमल्स को प्राप्त करते थे। बट हाँ, एनिमल्स की बहुत सारी बोन्स वगैरह मिली, जिससे पता चलता है कि एनिमल्स ये लोग डेफिनेटली ईट करते थे। गैदरिंग मटेरियल्स को बहुत ज़्यादा गैदर करते थे फॉरेस्ट से, ताकि वो अपना खा सके, सर्वाइव कर सके। एग्रीकल्चर इज अनदर थिंग, कि एग्रीकल्चर किया जाता था। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल किए जाते थे वो हम इस तरफ देखेंगे। देखो, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मैंने यहाँ लिखा है। जिस तरह से हम आज के टाइम पे प्लफ को, मतलब कि अगर मैं बात करूँ हिंदी में से कहा जाता है फावड़ा, है ना, या अगर मैं बात करूँ टेगिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, वैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो क्या करते थे, प्लफ और हुक का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, प्लफ कुछ इस तरह का दिखता है, लाइक दिस, इस तरह का, है ना। तो इससे आप डिग करते हो, फील्ड को डिग करते हो और वहाँ क्या करते हो, प्लांट्स लगाते हो। इरिगेशन भी करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग। साथ ही साथ एनिमल्स का इस्तेमाल करते थे, किसके लिए? जो हल रहता है, हल में एनिमल्स को फंसाकर वो लोग क्या करते थे, डिगिंग करवाते थे पूरी फील्ड की, ताकि अच्छे से क्या हो सके, प्रोडक्शन हो सके।
तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में हुआ है। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकली आंसर दें, क्योंकि हिस्ट्री में अगर आप बेस नहीं देंगे, आप कोई फैक्ट नहीं दोगे, तो आपका आंसर इनकम्प्लीट है। इरिगेशन की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है अफगानिस्तान के, कहाँ से, अफगानिस्तान की शौतुगाई से, जहाँ बहुत सारे हमें कैनल्स के रिमेन्स मिले हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के घर के आसपास हमें क्या मिले हैं, वेल्स मिले हैं, जो ये बताता है कि वो वेल्स भी इरिगेशन के लिए इस्तेमाल की जाती थी। प्लाफ एंड हो के हमें बहुत सारे टेराकोटास मिनिएचर्स मिले, छोटे छोटे से आइडल्स मिले, छोटे छोटी सी मूर्तियाँ मिली है, जो ये बताती है कि हाँ एनिमल्स के बारे में वो बहुत ज़्यादा जानते थे और एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता था किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, वो लोग ऑक्सन है ना, भैंसों का इस्तेमाल करते थे, बैलों का इस्तेमाल, बफेलोज का इस्तेमाल करते थे, काऊ का इस्तेमाल करते थे फॉर एग्रीकल्चर। और एनिमल्स का इस्तेमाल तो मैंने बता दिया, प्लाफ एंड हो का है ना, तो बहुत सारे हमें एविडेंसेस मिले, तो आप उस बेसिस में आंसर लिखिएगा। 2-3 मैंने बताया, शौतुगाई अफगानिस्तान में है ना, या घर के बाहर बहुत सारे वेल्स थे, जिससे ये पता चलता था कि हाँ इरिगेशन कहीं ना कहीं किया जाता था। अब प्लाफ एंड हो से हमें ये पता चलता है कि क्या, प्लाफ एंड हो से हमें ये पता चलता है कि जो एग्रीकल्चर की डिगिंग के लिए इन मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता था, और बहुत छोटे छोटे से हमें मिनिएचर्स भी मिले हैं, है ना, स्कल्प्टर्स, टेराकोटा, बेस्ट आंसर। अगर आप टेराकोटा मेंशन करते हो अपने आंसर में, टेराकोटा, तो आपका आंसर बहुत अच्छा जाएगा। टेराकोटा आप बताइए, प्लफ एंड हो में हमें छोटे छोटे से मिनिएचर्स आइडल्स मिले टेराकोटा के, एनिमल्स के जो प्लफ के साथ बने हुए, जो ये बताता है कि प्लफ या कहीं ना कहीं फील्ड की डिगिंग की जाती थी, इरिगेशन होता था, एनिमल्स यूज होते थे। तो ये सब जितनी भी इंफॉर्मेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें अलग अलग सोर्सेज से मिले हैं, या तो रिटन डॉक्यूमेंट नंबर 1, या तो अगर मैं बात करूँ कोई बिल्डिंग्स में कोई जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके कारण, या अगर मैं बात करूँ छोटी छोटी जो आइडल्स या मिनिएचर्स मूर्तियाँ हैं उससे हमें मिला है, ठीक है। आइडल्स को ही मूर्ति कहा जाता है, IDOL, आइडल मतलब की मूर्ति, छोटी छोटी हमें आइडल्स मिले हैं, मूर्तियाँ मिली है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ ये एक्टिविटीज़ की जा सकती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। नेचर को बहुत माना जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा एक एज अ रिलीजियस लिया जाता था, एज अ डाइटीज कंसिडर किया जाता था, और बहुत कुछ होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो यहाँ आपका समहाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन का नंबर 1 टॉपिक सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी भी खत्म होता है। उसके बाद हम आएंगे आपका मेन टॉपिक जो है कि मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, बट बेटा बिफोर प्रोसीडिंग टू दैट टॉपिक आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि एक बारी आप मोहनजोदारो मूवी देखिए, ठीक है, जो ऋतिक रोशन की है। आई एम नॉट एक्सप्लोरिंग दैट, बट मैं ये बोल रहा हूँ है ना, मैं कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ उस मूवी की, बट मैं ये बता रहा हूँ कि आप एक बार उसे देख लोगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि हाँ ये एक्टिविटीज़ जो है सर ने जो बताई है या बताने वाले हैं वो डेफिनेटली होगी, और मैं जब समझाऊंगा तो आप उससे रिलेट कर पाओगे। तो एक बार आप वो देखिएगा, ठीक है। तो टिल देन बाय, आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके।